All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. Jai Srila Prabhupada. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinami Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschat Desatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Soyam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Ram। आज भगवान का जन्मदिन है। भगवान के जन्मदिन पर बधाई है। भगवान इस विश्व के कल्याण के लिए अवतार लिए। बहुत बड़ा अत्याचार पृथ्वी पर था। माता पृथ्वी बहुत दुखी थी, तो भगवान अवतार लिए। देवताओं की प्रार्थना से देवताओं ने प्रार्थना किया, हे प्रभु आप अवतार लीजिए, इस पृथ्वी पर बहुत अधर्म बढ़ा हुआ है। तो भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि मैं महाराज दशरथ के घर अवतार लूंगा 4 रूप में। 4 भाई बन करके, राम लक्ष्मण हनुमान और शत्रुघ्न भरत, ये 4 भाई के रूप में अवतार लूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। तो देवताओं की प्रार्थना से श्री भगवान ने अवतार लिया। आज के दिन चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र के महीने में भगवान ने नवमी के दिन अवतार लिया। इसीलिए इसको राम नवमी कहते हैं। भगवान जन्म लिए थे भादो अष्टमी तिथि को, कृष्णाष्टमी कहते हैं इसको, और इसको राम नवमी कहते हैं। एक भक्त हमसे बता रहे थे कि राम जी बहुत दयालु हैं। वो इस बात से कि ये दोपहर को प्रकट हो जाते हैं, तो दोपहर के बाद खा सकते हैं। अतः भगवान राम दयालु हैं। छोटे छोटे बच्चे भी रामनवमी व्रत कर सकते हैं। तो वास्तव में श्री राम दयालु हैं, इसमें संदेह नहीं है। वो भगवान कृष्ण तो मार डालते हैं आधी रात तक, हाय 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 खाने के लिए लोग करने लगते हैं। ये केवल दोपहर तक उपवास करना है। तो भगवान श्री राम दयालु हैं ही, इसमें संदेह नहीं है। तो कुछ भगवान राम की चर्चा करेंगे। एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में एक लीला करना चाहते थे। भगवान सब सह लेते हैं, लेकिन उनको अभिमान सहन नहीं होता है। किसी भक्त में कोई अहंकार आ जाए उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। किसी बात का अहंकार,
किसी में अहंकार आ जाए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, सुंदरता का अभिमान, या विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, किसी भी प्रकार का अभिमान भगवान पसंद नहीं करते हैं। वे अभिमान को खा जाते हैं विविध प्रकार से। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान की भक्ति में भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। कोई अभिमान हो तो भगवान की दासता पर रखना चाहिए। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के दास हैं, यह अभिमान होना चाहिए। लेकिन अपने में कोई गुण का अभिमान नहीं होना चाहिए। द्वारका में कुछ लोगों में भगवान ने देखा कि अभिमान आ गया है। सबसे पहले उन्होंने देखा अपनी प्रिया को, सत्यभामा को। सत्यभामा राधा रानी का अंश मानी जाती हैं, बहुत सुंदर हैं। तो भगवान बार बार चर्चा कर रहे थे जगत जननी सीता जी की। सीता जी बहुत सुंदर हैं और सत्यभामा जी को अच्छा नहीं लग रहा था। होते होते उन्होंने कह दिया कि क्या वो अच्छा हो सकती है वो औरत जो हल से जमीन से निकली है, उसमें क्या सुंदरता हो सकती है। आप ऐसे ही बड़ाई कर रहे हैं सीता की। वास्तव में सुंदर सबसे मैं हूँ। आप हमारी बड़ाई नहीं कर रहे हैं और सीता की बड़ाई कर रहे हैं। सीता का जन्म पहले विचार कीजिए कि वो जमीन से निकली है, हल चलाने से, उसमें क्या सुंदरता हो सकती है। भगवान मुस्कुराए और कहने लग और सोचे कि अब इसका अभिमान खत्म करना चाहिए। और उसी समय गरुड़ जी भी थे वहाँ। गरुड़ जी में ये बहुत बड़ा अभिमान था कि मैं बहुत तेज गति से, मनोगति से उड़ता हूँ। और सुदर्शन चक्र को भी बड़ा अभिमान था कि मैं किसी की गति को रोक सकता हूँ। तो तीनों के अभिमान को भगवान नष्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा गरुड़ जी से, गरुड़ तुम जाओ यहाँ से गंधमादन पर्वत पर, वहाँ हनुमान जी रहते हैं, उनको लेकर के जल्दी आओ। तो गरुड़ जी गए गंधमादन पर्वत पर। गंधमादन पर्वत हिमालय में है। गए बहुत तेज गति से। हनुमान जी वहीं रहते थे उस समय, ये महाभारत में कथा है, गंधमादन पर्वत पर। और भगवान ने कहा कि कह देना कि श्री राम बुलाए। मेरा नाम सुनते ही हनुमान जल्दी आएगा। ऐसा कह करके श्री भगवान राम रूप में हो गए। क्षण भर में धनुष बाण ले लिए, मुकुट पहन लिए, राम के रूप में प्रकट हो गए द्वारका में। हनुमान जी सुने कि भगवान राम हमको याद किए हैं, तो वे जल्दी चलने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी गरुड़ जी पहुँचे और कहने लगे कि आप हम पर चढ़िए, हम जल्दी आपको ले चलेंगे। हनुमान जी ने कहा कि आप चलिए, हम आ जाएंगे। तो गरुड़ जी ने कहा नहीं, जल्दी चलना है, हम आपको बहुत तेज गति से पहुंचाएंगे द्वारका। तो हनुमान जी ने कहा कि आप चलिए, हम आ जाएंगे। तो हठ करने लगे गरुड़ जी, नहीं आपको हम चढ़ा कर ले चलेंगे।
तो हनुमान जी चढ़ना नहीं चाहते थे, वे जानते थे कि भगवान की सवारी है, वाहन है। वो कहे कि हम आ जाएंगे, हम आपसे भी तेज आ जाएंगे। तो पवन पुत्र है, उनको चलने में क्या दिक्कत होगी। तो गरुड़ जी हठ किए, नहीं आप हम पर चढ़िए, हम जल्दी ले चलेंगे। हठ कर रहे थे तो श्री हनुमान जी उनका पंख पकड़ करके और जोर से फेंके, जा करके समुद्र में गिरे। और श्री हनुमान जी चले वहां से जल्दी, गंधमादन पर्वत से वे आ गए द्वारका में, पहले गरुड़ जी से आ गए। तो वहाँ द्वार पर पहरा दे रहे थे सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र से हनुमान जी ने कहा कि आप रास्ता दीजिए, हमको भगवान राघवेंद्र ने बुलाया है। अब राघवेंद्र के पास जाने में कौन रोक सकता है हनुमान जी को। हनुमान जी कहे कि हमको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, हमारे स्वामी हैं, मैं जाऊंगा उनके पास। तो सुदर्शन चक्र ने कहा कि लेकिन मैं पहरेदार हूँ, आपको ऐसे नहीं जा सकते। वो अड़ गए, सुदर्शन चक्र सामने आ गया अपना तेज विस्तार करके। श्री हनुमान जी उनको अपने मुख में लग कर लिए सुदर्शन चक्र को। उतना करोड़ों सूर्य के समान दाहक है सुदर्शन चक्र, लेकिन उसको हनुमान जी ने अपने मुख में कर लिया। और गए भीतर, दरबार में भगवान बैठे थे, भगवान श्री राघवेंद्र के रूप में। और पास में बैठी थी सत्यभामा जी। तो हनुमान जी पहचान नहीं पाए, भगवान को तो जान गए कि भगवान राम हैं। और उन्होंने देखा सत्यभामा को तो प्रणाम नहीं किए और कहने लगे भगवान राम से कि हे प्रभु, आज एक दासी कहाँ से बैठा लिए, ये किसी काम की नहीं है, ये कुरूप लग रही है। जगत जननी कहाँ है, मेरी माता जी सीता जी कहाँ हैं। सीता जी के रूप में बैठी थी सत्यभामा जी, पर हनुमान जी ने कह दिया ये कोई चुड़ैल बैठा लिया, प्रणाम नहीं किए। अब तो सत्यभामा जी का गर्व गल गया। इधर सुदर्शन चक्र का जो अभिमान था कि मैं बहुत तेज गति बाधक हूँ, किसी को रोक सकता हूँ, उसका भी अभिमान चला गया। और गरुड़ जी समुद्र में गिरे थे, पंख सब भीग गया था, किसी तरह से निकले और आ रहे थे। तो गरुड़ जी का अभिमान भी चला गया, हनुमान जी ने फेंक दिया उनको। तो एक ही लीला में भगवान ने 3 भक्तों का अभिमान तोड़ा, सत्यभामा जी का, गरुड़ जी का और सुदर्शन चक्र का। ये कथा है महाभारत में। तो श्री भगवान का ये स्वभाव है, वे कभी किसी भक्त में अभिमान नहीं देखना चाहते, किसी बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। गाने का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, कविता का अभिमान, विद्वता का अभिमान, धन का अभिमान, अभिमान पतन करने वाला है। तो भगवान एक लीला किए और एक लीला में उन्होंने 3 लोगों का अभिमान नष्ट किया।
अभिमान नष्ट करते हैं भगवान, यह उनकी बहुत कृपा है। किसी भक्त में किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहने देते हैं। गरुड़ जी को बहुत अभिमान था कि मैं मन के स्पीड से चलता, लेकिन उनसे आगे पहुंच गए हनुमान जी, तो गरुड़ जी का अभिमान नष्ट हो गया। जो बहुत दाहक है, किसी को रोक सकता है, वो हनुमान जी के मुख में आ गया। तो सुदर्शन चक्र का अभिमान नष्ट हो गया। सत्यभामा जी को बहुत अहंकार था कि मैं परम सुंदरी हूँ, और उसको ही श्री हनुमान जी ने कह दिया, ये दासी कहाँ से बैठा लिए। जगत जननी सीता जी कहाँ है, माता जी कहाँ है। यह कहने से सत्यभामा जी का अभिमान गल गया। तो यह अभिमान तोड़ने की लीला बहुत मधुर होती है भगवान की। किसी भक्त में किसी प्रकार का अभिमान यदि रहे तो इससे उसका अहित होता है। इसलिए भगवान भक्त के अभिमान को तोड़ देते हैं। तो कृपा माननी चाहिए। यदि कोई भक्त बहुत स्वस्थ है, बलवान है, बहुत सुंदर गायक है, तो भगवान अस्वस्थ दे करके, हेल्थ को खराब करके कृपा करते हैं। देखने में लगेगा कि ये तो भगवान निष्ठुर हो गए, भक्त पर कृपा नहीं किया, लेकिन यही कृपा है। किसी भी तरह से भी अभिमान को तोड़ दे तो यह कृपा है। अभिमान से बहुत नुकसान होता है। जब कभी किसी भक्त को मान न मिले, अपमान हो जाए, तो उसे समझना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। अकस्मात यदि गरीबी आ जाए किसी भक्त में, तो वह कृपा है भगवान की। किसी भी भक्त में किसी प्रकार का दुख आ जाए, संकट आ जाए, तो यह प्रभु की कृपा है। घबराना नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से क्या घबराना है। श्री प्रहलाद महाराज को भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तो श्री प्रहलाद महाराज ने कह दिया भगवान से, आप हमारे मन से कुछ मांगने की इच्छा ही निकाल दीजिए, कुछ भी हमारी कामना ना हो हमारे मन में। फिर भी भगवान कह रहे थे कि नहीं, कुछ तो मांगो। तब प्रहलाद के मन में ये शंका हो गई कि अवश्य मांगने की कोई इच्छा हमारे हृदय में छिपी हुई है जिसको मैं नहीं जान रहा। अगर इच्छा नहीं होती तो भगवान क्यों बार बार कहते कि मांगो मांगो।
तो उन्होंने बड़े ध्यान से अपने हृदय पर विचार किया, जबकि वे कह चुके थे कि कुछ नहीं चाहिए और मुझे वर दीजिए, मेरे हृदय में कोई कामना न हो। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने मांगा। एक बार कह चुके थे कि मैं कुछ नहीं चाहता, फिर भी मांग रहे हैं। मांगा कि हे प्रभु, हमारे पिताजी आपको बहुत गाली दिए, मैं आपका भक्त हूँ इसलिए मुझको बहुत सताए, आप हमारे पिता को क्षमा कर दीजिए, उनकी सद्गति हो, नरक में ना गिरे। यह प्रार्थना सुन करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल के 21 पीढ़ी के लोग तर जाते हैं। नाना के 7 कुल और पिता के 7 कुल और कई प्रकार से, और नानी के 7 कुल, सब तर जाते हैं। 21 पीढ़ी। तुम तो दूसरी पीढ़ी में ही हो, तुम्हारे पिताजी तुमसे भी पहले हैं, तो वो तर गए हैं, हमारे धाम में जाएंगे, चिंता मत करो। तो इतना बड़ा महान वैष्णव, अब विचार कीजिए प्रहलाद महाराज पर कौन ऐसा अत्याचार था जो हुआ नहीं था। आग में जलाया गया था, पर्वत से पटका गया था, बड़े भारी भारी पर्वत उनके ऊपर डाले गए थे, बड़े बड़े हाथी से कुचलवाया गया था, शूल से खोभा गया, मारा गया। पर फिर भी प्रहलाद इतने दयालु हैं कि अपने पिता के अपराध को याद नहीं किए, उल्टे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से उनके सद्गति के विषय में। तो यही स्वभाव होना चाहिए भक्तों का, अपने सामने आदर्श रखना चाहिए। हम कैसा बनेंगे, हमें प्रहलाद जैसा बनना चाहिए। कोई कितना भी अपना अनिष्ट किया है, कोई अनिष्ट वास्तव में कर नहीं सकता, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता। नुकसान होता है अपने कर्म से, किसी के नुकसान करने से कोई नुकसान नहीं होता है। अगर हम कर्म किए हैं खराब तो कर्म का फल आएगा। वह भी श्री भगवान की दया है कि कर्म फल दे करके हमको शुद्ध करते हैं। कभी किसी पर मिथ्या आरोप नहीं करना चाहिए कि हमको वह दुख दिया, वह दुख दिया। कोई नहीं दुख देता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भराता। सभी अपना कर्म भोग रहे हैं, कोई किसी को दुख दे नहीं सकता है, सुख दे नहीं सकता है। और जिस परिस्थिति में है संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है, गरीबी में है या जिस स्थिति में है, संतुष्ट है, तो उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इतिहास साक्षी है। एक बार एक राजा थे, मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। छोटी का नाम सुरुचि था। तो वो राजा की बहुत प्यारी पत्नी थी। राजा का प्यार प्राप्त होने से और राज सुख प्राप्त होने से वह अभिमान में रहती थी। और बड़ी रानी जो थी वो भगवान पर विश्वास करती थी, भगवान का भक्त थी,
हमेशा भगवान का जप करती थी। तो उसका बेटा जिसका नाम ध्रुव था वह बहुत बड़ा भक्त निकला। एक बार सुरुचि का पुत्र उत्तम पिता की गोद में खेल रहा था सिंहासन पर। तो ध्रुव को भी इच्छा हो गई कि मैं पिता की गोद में चढ़ूं, खेलने की इच्छा हो गई। वो चढ़ना चाहता था सिंहासन पर, लेकिन सिंहासन ऊंचा था। राजा अपनी रानी के डर से, सुरुचि के डर से अपने पुत्र को गोद में नहीं ले रहा था। तो सुरुचि बड़े अभिमान में बोली, तुम राजा की गोद में नहीं चढ़ सकते हो, क्योंकि तुमको ये मालूम नहीं कि तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो। तुम तब इस सिंहासन पर बैठ सकते हो जब मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे। तुम राजा के पुत्र हो मैं मानती हूँ, लेकिन रानी के पुत्र नहीं हो। रानी वास्तव में मैं हूँ। तो इस सिंहासन का अधिकारी राजा का बेटा नहीं, रानी का लड़का है। अतः तुम नहीं चढ़ सकते हो। अच्छा है, जाओ जंगल में भगवान का भजन करो और उनसे वर मांगो कि हमारा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, कोख से हो, तब तुम राजा बन सकते हो। देखिए कितना बड़ा अभिमान है। जो व्यक्ति तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने पर राजा बना सकता है, वो डायरेक्ट राजा नहीं बना सकता है। भगवान को क्या जरूरत है कि वो रानी के गर्भ से जब जन्म दें तब राजा बनाएंगे। लेकिन सांसारिक पद धन के कारण आदमी ऐसा अंधा हो जाता है, भगवान को कुछ नहीं गिनता। और उधर विचार कीजिए, सुनती माता पर, बेचारी संतुष्ट रहती थी। बच्चा ध्रुव को गोद में नहीं बैठने दिया गया, पर एक दिन वही बच्चा अपने माँ के प्रभाव से भगवान की गोद में बैठा, वैकुंठ प्राप्त किया। अपने माँ के पास गया, वो लड़का ध्रुव रो रहा था कि हमको पिताजी ने अपने गोद में नहीं बैठाया। तो माता सुनीति उपदेश करने लगी, बेटा चिंता मत करो, तो सुरुचि ने जो कुछ कहा है अच्छा कहा है, तुमको भगवत भक्ति का उपदेश किया है, बहुत अच्छा है। भगवान की भक्ति करो, भगवान के हाथ में सब है, राज देना न देना सब कुछ। तो तुम वन में जाओ, भजन करो, वन में भगवान मिलेंगे, उनसे राज मांगना। तो ध्रुव घर से निकल गए। वन तो चारों तरफ था, कहाँ जाए कुछ पता नहीं था। बीच रास्ते में श्री नारद जी मिल गए। नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया, पूछा उनसे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो नारद जी ने समझाया, अरे बहुत कठिन है भजन करना भगवान का। कई ऋषि मुनि जीवन भर तप करते हैं, भगवान नहीं मिलते हैं। तुम तो अभी 5 वर्ष के बच्चा हो, जाओ खेलो, भजन समय आने पर कर लेना। लेकिन ध्रुव ने कहा, नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि भगवान मिलेंगे, वन में मिलेंगे, मैं वन में जाना चाहता हूँ। तो आप कृपा करके बताइए किस वन में भगवान मिलेंगे। मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने निश्चय से बदल नहीं सकता।
आप में दया है, आप अनेक लोगों को भगवान का दर्शन कराए हैं, तो आप हमें बताइए वन में जाने, किस वन में जाऊं। तब नारद मुनि ने कहा, ठीक है, तुम्हारी माता ने उचित कहा है, तुमको वन बता रहा हूँ। मथुरा जी के पास मधुबन है, वहीं चले जाओ, भगवान का स्थान है, वहीं पर भजन करना, जप करना, पूजा करना भगवान की, और संतुष्ट रहना। वन में जो भी फल मिले उसी को खाना, जमुना में स्नान करना 3 टाइम, और भगवान की पूजा करना, और महामंत्र का जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से तुम भक्ति करोगे, भगवान का दर्शन होगा। तो ध्रुव महाराज ने भजन किया तो बहुत बड़ा राज्य मिला, ध्रुव लोक। तो वैकुंठ है ध्रुव लोक, वहाँ जाने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। वह दिव्य धाम भगवान ने संकेत किया कि वह तुमको मिलेगा, और जब तक वो नहीं मिला है तब तक 36,000 वर्ष इस पृथ्वी का राज्य करोगे। जिस राज्य को ध्रुव चाहते थे उससे भी बहुत बड़ा राज्य ध्रुव महाराज को मिला। अगर पिताजी गोद में बैठा लिए होते तो ध्रुव को फिर यह वैकुंठ नहीं मिल पाता, संतुष्ट रहते उसी में। जैसे उत्तम अपने पिता के राज में ही लपटा रहा। उसकी माता सोचती थी कि हमारा बेटा बहुत लाभ में है, लेकिन वास्तविक लाभ में ध्रुव थे, ध्रुव हुए जो भगवान के धाम में गए। इतिहास बताता है जो व्यक्ति संतुष्ट रह करके भगवान की भक्ति करेगा उसे भगवान का धाम मिलेगा। कितना बड़ा टेंशन था ध्रुव के मन में। वे सोचते थे कि हमको पिताजी गोद में नहीं बैठाए, हमको अपना बेटा नहीं मानते हैं। लेकिन वो अच्छा हुआ, वो नहीं बेटा मानते हैं, राज नहीं देना चाहते, लेकिन भगवान अपना बेटा मान लिए। तो इसीलिए किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। जैसी स्थिति हो उसमें संतुष्ट रह करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सुनती माता बहुत भक्त थी, वो शुरू से ही कृष्ण का भजन करती थी, नाम कीर्तन करती थी, प्रणाम करती थी भगवान को। और जब उसका पुत्र हुआ ध्रुव तो उसे भी सिखाती थी, बेटा तुम भगवान को प्रणाम करो, भगवान का नाम जप करो। वही ध्रुव एक दिन बहुत बड़े भक्त हुए। और सुरुचि के पुत्र को क्या मिला? उस उत्तम
यक्षों के द्वारा मारा गया। ध्रुव महाराज उसी भाई का वध का बदला चुकाने के लिए यक्षों से युद्ध किए। बहुत बड़ा युद्ध है। मनु महाराज के कहने से युद्ध फिर रोक दिए। और उत्तम की जो माता थी सुरुचि, वो उत्तम को खोजते हुए वन में गई और वन में आग लगी थी, दवाग्नि में जलकर मर गई। परंतु ध्रुव आज भी अपनी माँ के साथ ध्रुव लोक में है, वैकुंठ में। यह परम सिद्धि मिली उनको। इस इतिहास से हमें सीखना चाहिए कि वास्तविक सफलता, वास्तविक सुख भगवान की शरण में जाने से ही मिलेगा, और किसी बुद्धि से, बल से सुख मिलने वाला नहीं है। भगवान का यह स्वभाव है, अपने भक्त को सब प्रकार के अहंकार से मुक्त रखते हैं। जय श्रील प्रभुपाद। कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। हरे कृष्ण महाराज, बहुत अच्छा क्लास। आप वो अहंकार का बात बता रहे थे। ये अहंकार जब आता है तो पता नहीं चलता है। दूसरे लोग जानते हैं कि अहंकार है, लेकिन हम लोग पता नहीं चलता है कि अहंकार हम में है। और जब भगवान दया करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि दुख के रूप में लेते हैं। तो हम कैसे इसको समझ सकें, अहंकार को कैसे समझ सकें और भगवान की कृपा कैसे समझ सकें? अहंकार में ये प्रथम चीज है, अहम, मैं कार किया। अहंकार, मैं किया, मैं बुद्धिमान हूँ, विद्वान हूँ, सुंदर हूँ, किसी प्रकार का अपने में जो बड़प्पन की भावना है, इसको अहंकार कहते हैं। या इस शरीर में जो भी भावना है कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, ये भी सब अहंकार ही है। वास्तव में हम केवल कृष्ण के दास हैं। जीव कृष्ण दास, कर ले विश्वास, आर भय नहीं।
जीव अगर इसको मान ले कि मैं कृष्ण का दास हूँ तो उसे कोई भय नहीं होगा। लेकिन किसी भी कारण से अपने में कोई विशेषता वो भावना करे तो यह इसको अहंकार कहते हैं। विशेष करके व्यक्ति में ये हो जाता है, संसारिक धन पद के कारण ये भावना हो जाती है, मैं बुद्धिमान हूँ, बुद्धि लगाया तब इतना धन हुआ है। इसको आसुरी विचार भगवान ने गीता में कहा है। मैं इतना कमा लिया, आज कल और कमाऊंगा, मेरे समान कौन है, मैं बड़ा हूँ। इस प्रकार का अहंकार पतन का कारण होता है। पतन होने से पहले ही भगवान अहंकार के कारण को छीन लेते हैं। अहंकार जिससे होता है उस कारण को भगवान हटा देते हैं। तो उस समय भक्त होने के कारण मानना चाहिए कि हम भगवान के कृपा के क्षेत्र में आ रहे हैं, भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। जैसे बहुत बड़े रोग में कोई चिकित्सा होती है तो हम लोग मान लेते हैं हमारी चिकित्सा हो रही है, यहाँ तक कि पैसा भी देते हैं डॉक्टर को, और कोई कष्ट होने पर कष्ट नहीं समझते हैं, मान लेते हैं कि थोड़ा कष्ट हो रहा है लेकिन और बहुत बड़े सुख की प्राप्ति में कारण बनेगा, तो उस चिकित्सा को हम चिकित्सा समझ लेते हैं। उसी तरह भगवान की जो भी अहंकार तोड़ने की लीला है उसको परम सुहृद भगवान को समझ करके ये भावना करनी चाहिए, ये सत्य है कि हमारी चिकित्सा हो रही है, भगवान कृपा कर रहे हैं। किसी भी भक्त में कोई भी अहंकार दुर्गुण आवे तो भगवान उसे ठीक करते हैं, अपना समझ करके, पराया समझ करके नहीं। भगवान अपना मानते हैं तब अपने भक्त को दुख में डालते हैं। बहुत बड़े भक्त ने ये बात कहा है, भगवान के समस्त भक्तों में 5 पांडव थे, उनकी माता जी परम भक्त थी कुंती महारानी। उन्होंने कहा है, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत के हितैषी, हे जगत गुरु, हम पर जो भी विपत्तियां आई हैं, भीम को विष दिया गया, द्रौपदी को अपमानित किया गया भरी सभा में, लाक्षागृह में हमारे पुत्रों को जलाया गया, ऐसी सारी विपत्ति पुनः पुनः आती रहे। तो महारानी कुंती ने इस
बात को समझ लिया था कि ये सब भगवान की दया है, अतः वे उन्हीं विपत्तियों को फिर मांग रही हैं। विपत्ति रहेगी तो भगवान आएंगे, दर्शन देंगे, और जब भगवान का दर्शन होता है तो फिर संसार का दर्शन नहीं होता है, जन्म मरण का दर्शन नहीं होता है। इसलिए विपत्ति मांग रही है। विपत्ति में भगवान दर्शन देते हैं, आते हैं। जब जब विपत्ति पड़ी पांडवों पर, तब तब भगवान आए, वन में भी गए और उनको सहारा देते रहे। तो विपत्ति से कुंती महारानी घबरा नहीं रही, उल्टे स्वागत कर रही हैं विपत्ति का कि हमको विपत्ति दीजिए। भगवान अब द्वारका जा रहे थे सब विपत्ति खत्म करके, तो रानी कुंती को चिंता हो रही है कि अब विपत्ति नहीं रहेगी तो अब भगवान आएंगे नहीं। इसीलिए मांग रहे हैं विपदा संतु ता शश्वत तत्र तत्र जगत। हमारे जीवन के तत्र तत्र पग पग में विपत्ति आवे, संकट आवे, संकट में आपका स्मरण होता है। तो भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा धन है। जिस स्थिति से हमें भगवान का स्मरण आवे, वह स्थिति स्वागत के योग्य है। बल्कि वे यहाँ तक कहते हैं कि धन से व्यक्ति आपके नाम को भी भूल जाता है। आपका नाम गोविंद, कृष्ण, हरि कितना सरल है, लेकिन भगवान का नाम भी वो व्यक्ति नहीं बोल पाता है धन के अभिमान में। किसी भक्त पर कोई संकट आवे तो वो भगवान का वरदान होता है, भगवान की कृपा होती है। सबके लिए नहीं, भक्तों के लिए। भक्त पर यदि विपत्ति आई है तो वो भगवान की कृपा है। वही विपत्ति यदि नॉन डिवोटी पर आ गई तो वो कृपा नहीं है, वो पनिशमेंट है। हरे कृष्ण महाराज जी। आपने प्रारंभ में महाराज जी बताया कि भगवान 4 रूप में प्रकट हुए दशरथ जी के यहाँ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो अन्य अवतारों में भगवान एक ही रूप में आए थे, नरसिंह अवतार, वराह अवतार। तो इस बार 4 रूप में भगवान आए, उसका कुछ विशेष कारण है? अब तुम कारण नहीं जानता, भगवान की जो इच्छा है। कुछ भक्तों की ऐसी मान्यता है कि भिन्न भिन्न तरह से भगवान प्रकट है। जैसे भरत के रूप में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए, लक्ष्मण के रूप में भगवान शेषनाग,
और शत्रुघ्न के रूप में भगवान ब्रह्मा जी विष्णु के साथ प्रकट हुए। जैसे नवद्वीप में भगवान प्रकट हुए नित्यानंद के रूप में और गौरचंद के रूप में, अद्वैताचार्य के रूप में, वो भी भिन्न भिन्न जगह पर। अद्वैताचार्य हुए शांतिपुर में, नित्यानंद प्रभु एक चक्रा नगरी में जन्म लिए, लेकिन ये हैं भगवान ही, चैतन्य महाप्रभु के समान ही हैं। भक्ति का प्रचार करने के लिए भिन्न भिन्न तरह से प्रकट हुए। अद्वैताचार्य को अद्वैत कहा जाता है क्योंकि भगवान से उनका अभेद है, और आचार्य इसलिए कहा जाता है कि वे भक्ति का प्रचार किए। आचार्यम भक्ति संसनाद, अद्वैतम हरिणाद्वैतम द्वैतात आचार्यम भक्ति संसनाद। अद्वैत है इसलिए कि भगवान कृष्ण से वे दूसरे नहीं हैं, अभिन्न हैं। और आचार्य इसलिए कहा जाता है कि भक्ति संसनाद, भक्ति का प्रचार करने से। ऐसे नित्यानंद प्रभु हैं स्वयं भगवान। बंगाल में उन्होंने ही प्रचार किया। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के श्री क्षेत्र चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए, तो उस समय बंगाल में सब जगह घूम घूम करके भक्ति को सुरक्षित रखा, भक्तों का मनोबल बढ़ाया श्री नित्यानंद प्रभु ने। तो ये तो समझ में आती है बात कि भगवान नित्यानंद के रूप में, अद्वैताचार्य के रूप में क्यों प्रकट हुए चैतन्य चरितामृत पढ़ करके। लेकिन चार रूप में राम, भरत, लक्ष्मण के रूप में, भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए, क्या करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है। ऐसे अवश्य होगा क्योंकि भगवान की कोई भी लीला व्यर्थ नहीं है, कुछ न कुछ कारण है इसमें। और सब बातें मालूम नहीं है हमको। हरे कृष्ण महाराज जी। भगवान राम सीता के विरह में जब जंगल में विलाप कर रहे थे तो सती को भी भ्रम हो गया। और तो इस लीला के पीछे भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं? तो स्पष्ट है कि कभी किसी विवेकी पुरुष को स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भगवान भी होगा तो रोएगा। भगवान भी जब रो रहे हैं तो दूसरे की क्या हालत होगी। किसी लड़की के प्रेम में कोई पड़ेगा तो रोएगा। तो आसक्ति नहीं करनी चाहिए, यही शिक्षा भगवान देते हैं। भगवान में कोई दुख नहीं है, किसी में आसक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वे लीला कर रहे हैं।
दिखा रहे हैं, और इतना पागल हो गए कि वृक्ष से पूछ रहे हैं सीता कहाँ गई, वो वृक्ष क्या बताएगा, ये वृक्षों से पूछ रहे हैं। तो इतना पागल तो आज का आदमी भी नहीं होगा। अगर पूछना होगा तो कहीं जा करके पूछेगा किसी व्यक्ति से, कोई रोड पर किसी कार से नहीं पूछेगा, किसी पेड़ से नहीं पूछेगा। लेकिन भगवान इतना विरह व्याकुलता की लीला कर रहे थे कि वे वृक्ष से पूछ रहे थे, नदी से पूछ रहे थे, गोदावरी के तट पर जाकर पूछते हैं कि हे गोदावरी, सीता को तुमसे बहुत प्रेम था, तुम जानती होगी कहाँ है वो। तो नदी तो कुछ बोल नहीं पाती है। तो बहुत भीषण लीला की है विरह की। तो यह केवल भक्तों को शिक्षा देने के लिए कि कभी भूल कर भी किसी स्त्री में आसक्त मत होना। वो आगे जो दुर्गति होगी, नरक आदि की प्राप्ति, वो तो अलग है, विरह में रोना पड़ेगा। जो ब्रह्मचारी हैं बहुत आराम से सुख से रहते हैं, भगवान का स्मरण करके, भक्ति करके। कई ऐसे भक्तों को देखा गया है कि वे स्त्री में आसक्त होने से बहुत दुखी हैं। इसी तरह से कोई स्त्री यदि किसी पुरुष में आसक्त है तो वो दुख भोगेगी। स्त्री में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और पुरुष में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी स्त्री को फ्री रह करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पुरुष के लिए स्त्री नरक है तो स्त्री के लिए पुरुष नरक है। आसक्ति होने पर, आसक्ति न हो तो ठीक है। भगवान ने गीता में कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का ध्यान किया करने वाला पुरुष आसक्ति में फंस जाता है। किसी चीज को कोई देखे सुने तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। ध्यान करने पर किसी शब्द को मान लीजिए आपने सुना, इंद्रियों का विषय है, श्रवण इंद्रिय का विषय है शब्द, सुन लेगा आदमी लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बार बार विचार नहीं करना चाहिए। अगर विषयों का ध्यान करने लगा तो आसक्ति हो जाएगी निश्चित। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस् तेषु उपजायते, तेषु उन विषयों में संग आसक्ति हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं। और संगात आसक्ति होने से संगात संजायते काम, फिर काम उत्पन्न होगा। काम मतलब कामना, उस विषय को भोगने की कामना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो जाएगी। और इच्छा हो गई और शिक्षा में यदि व्यवधान पड़ा, बाधा पड़ी, तब क्रोध निश्चित है। तो भगवान अधः पतन का ये सब श्रेणी बताए हैं।
सबसे पहले पतन होता है विषयों का ध्यान करने से, ध्याय तो विषयान पुंसा। और दूसरा पतन है संग, आसक्ति। आसक्ति के बाद काम, कामना, विषय को भोगने की कामना। और कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध, क्रोध के बाद सम्मोह, मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धि, ये 8 भगवान बता रहे हैं। ध्याय तो विषयान, ये पहला विषय का ध्यान। संगस्त सुपजाए, तो दूसरा ली है संग। संग का अर्थ है आसक्ति। आसक्ति से उस विषय को भोगने की कामना, और कामना बाधित होने पर क्रोध। क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से विनाश, प्रणाश। तो सबसे मूल कारण है विषयों का ध्यान। विषय तो संसार में सब जगह फैले हुए हैं। कहीं भी व्यक्ति रहेगा, इंद्रियों का संयोग होगा। आँख का संयोग होगा रूप से, कान का संयोग होगा शब्द से, गीत से, और त्वग इंद्रिय का संयोग होगा स्पर्श से। लेकिन ध्यान नहीं करना चाहिए। चलते चलते किसी व्यक्ति को, वस्तु को देखेंगे तो मन में भी देर तक उसे सोचना नहीं चाहिए। देर तक सोचना, इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान करना यही मूल है पतन का। विषय का, भोग का ध्यान करने से उसमें आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने से फिर उसे भोगने की कामना होगी। कामना सफल हो जाएगी तो लोभ होगा। कामना अगर विफल होती है तो क्रोध होगा। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रम, विभ्रम होता है। हमको जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो करने लगते हैं। इसको स्मृति विभ्रंश कहा जाता है। इसके बाद बुद्धि का नाश हो जाता है। वो अपना हित कर नहीं पाते हैं, और बुद्धि नाश से ही विनाश होता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक का अर्थ है क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस कार्य में हमारा हित है, किस कार्य में हित नहीं है, इसको विवेक कहते हैं। लेकिन विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक नष्ट हो जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि जब नष्ट हो गई तो आत्मा का पूरा पतन माना जाता है। भगवान इस तरह से बता रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है हम विषयों का ध्यान न करें, सदा भगवान का ध्यान करें। मंदिर में यही होता है ना, विषयों का ध्यान न करके श्री भगवान का ध्यान किया जाता है। जैसे मंगला आरती के समय सवेरे सवेरे जग करके श्री भगवान के सामने होना, कान में शब्द गिरता है भगवान के नाम का, आँख
का संयोग होता है, भगवान के रूप से, वैष्णवों के दर्शन से आँख का संबंध होता है। विषय तो रहेगा, लेकिन वो दिव्य विषय, भगवान और भगवान के भक्त, उनको हम देखते हैं। फिर श्रृंगार आरती में प्रभुपाद जी के गुणों को गाते हैं, फिर भगवान का दर्शन करते हैं, और उसके बाद तुरंत फिर दिव्य शब्द कान में गिरता है, भागवत सुनते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों का जीवन भगवत संबंधी विषयों में लगा रहता है। फिर भौतिक विषय का चिंतन करने का अवसर नहीं मिलता। ऐसे धीरे धीरे विकास होता है। कृष्ण भावना में प्रगति होती है और विषयों का ध्यान करने से अवनति होती है। स्टेप बाय स्टेप हम डाउन चले जाते हैं। श्री भगवान गीता में बहुत सौहार्द पूर्वक सिखा रहे हैं अपने भक्तों को कि बचना चाहिए, विषयों का चिंतन छोड़ देना चाहिए। सबसे जरूरी है विषयों का संपर्क ही इंद्रियों से ना हो। अगर इंद्रियों से हो जा रहा है परवश, तो फिर मन में चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंतन करने से आसक्ति होगी, आसक्ति होने से कामना होगी। बहुत उपादेय शिक्षा है भगवान की भगवद गीता। हमें सावधान करने के लिए भगवान उपदेश किए हैं। भगवान के उपदेश को रोज पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। भगवान चाहते हैं हमको ऊपर ले जाना। ऊपर का अर्थ है कृष्ण भावना में प्रगति चाहते हैं। इसी के लिए गीता में उपदेश किए हैं। गीता कोई कथा मात्र नहीं है, कथा कह करके बंद कर दिया नहीं, वो उपदेश है हमारे हित के लिए। प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। एक श्लोक, 2 श्लोक या 4 श्लोक जो भी पढ़ सके, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ पढ़ें। हमारा कल्याण निश्चित होगा भगवत गीता से। सबका कर्तव्य है रोज पढ़ना। रूटीन बना लीजिए निश्चित कि हम पढ़ेंगे, समय निकाल लेंगे पढ़ने के लिए। पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगेगी बात। भगवान कोई ऐसी बात नहीं बोले है जो हमारे समझ में ना आवे। वो सब समझाने के लिए बोले हैं। अब हम पर है कि हम कितना पढ़ते हैं। पढ़ें और यदि सुविधा है तो दूसरे को भी सुनावें। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे।